जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आपको डेली मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। हमने मनोविज्ञान में अब तक बाल्यावस्था देख लिया था, किशोरावस्था हमने शुरुआत कर दी थी। किशोरावस्था का हमने कार्यकाल, कथन, परिभाषा और किशोरावस्था के सिद्धांत देख लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किशोरावस्था की समस्याएं, किशोरावस्था की समस्याएं, किशोरावस्था की समस्याएं। किशोर अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। किशोर अवस्था की समस्याओं में से भी आरपीसी क्वेश्चंस पूछ लेती है। रिट में भी 2018 में किशोरों की समस्याओं में, किशोर अवस्था की समस्याओं में से क्वेश्चन आया हुआ है। हम देखेंगे कि किशोर अवस्था के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला है शारीरिक परिवर्तन की समस्या। शारीरिक परिवर्तन की समस्या ये किसने बताया है? कॉल सैनिक कहता है कि किशोरों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है उनमें अचानक ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हैं, तो बालक और बालिकाओं का जो शारीरिक विकास होता है उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये किसने कहा है? आपके कॉल सैनिक ने कहा है। कॉल सैनिक ने कहा है। आपको पता है बाल्यावस्था से किशोर में आने पे बालकों में भी परिवर्तन आता है शारीरिक रूप से, और बालिकाओं में भी परिवर्तन आता है। दूसरा है महत्वाकांक्षा की समस्या। महत्वाकांक्षाएं की समस्या। क्या? एक साथ विभिन्न कार्य करना। जैसे महत्वाकांक्षा क्या है? जैसे किसी को सिंगर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को क्या बोलते हैं नृत्य करना है, डांसर बनना है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में बहुत सारे कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वो एक समय में विभिन्न कार्य करना चाहते हैं और विभिन्न कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ाने की दौड़ में उथल पुथल करते हैं। तो वो क्या महत्वाकांक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। एक साथ, इसमें ऐसे लिख लोगे, एक साथ विभिन्न कार्य करना, मतलब किसी एक पे फोकस ना करते हुए विभिन्न कार्यों के बारे में अपना मन मस्तिष्क दौड़ाते रहना। ताकि क्या होता है कि किशोरों में जो किसी भी एक विषय वस्तु पे फोकस नहीं कर पाता है, किसी भी एक उद्देश्य पे फोकस नहीं कर पाता है, वो बहुत मतलब दौड़ रेस में सबके साथ में दौड़ता रहता है। एक साथ विभिन्न कार्य करना मतलब एक साथ बहुत सारे कार्यों पे हाथ पैर मारता रहता है कि वो क्या बोलते हैं डांस भी करना चाहता है, स्केटिंग भी करना चाहता है, सिंगर भी बनना चाहता है। किसी एक उद्देश्य पे फोकस ना करते हुए विभिन्न उद्देश्यों पे फोकस करता है। तो महत्वाकांक्षा की समस्या। तीसरा है, जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे अपन ही देख लेंगे अपने आसपास में कि एक व्यक्ति सफल है क्योंकि वो एक ही उद्देश्य लेके चलता है, और एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं है क्योंकि वो इधर भी हाथ पैर मारेगा, वो उधर भी हाथ पैर मारेगा। इससे वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तीसरा है मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। ये रिट में किशोरावस्था की जो समस्या है, रिट में आए हुए क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 की रिट में पूछे गए हैं ये समस्याओं में से। इसलिए आप इसको किशोरावस्था की समस्याओं को हल्के में मत लेना, आपको
पता होना चाहिए कि किशोरावस्था में कौन कौन सी प्रमुख समस्या होती है। अपन ने देख लिया शारीरिक परिवर्तन होता है, आपको पता है बाल्यावस्था में बच्चा बालक के रूप समान अपनी कार्य करता है। जैसे ही किशोरावस्था में आता है कि उसकी शारीरिक बनावट में चेंज आ जाता है, वो लंबाई बढ़ जाती है, बालकों की दाढ़ी मूछ आ जाती है, लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है, उनका भी शारीरिक परिवर्तन आता है। तो ये सब क्या है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या आती है किशोरों में। दूसरा है महत्वाकांक्षा की समस्या। ये मैंने बताया कोई एक उद्देश्य पे कार्य नहीं करता, वो विभिन्न प्रकार की चीजों पे अपने हाथ पैर मारता है। तीसरा है मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। ये कैसा है, प्रश्न, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको पता चले कि मानसिक विकास की समस्या किस प्रकार होती है। आप ही अपने मस्तिष्क में सोचो कि मानसिक विकास की समस्या किस प्रकार आई। तो प्रश्न नहीं पूछ पाना, जबकि आपने बाल्यावस्था में पढ़ा है कि बच्चा जो होता है ये क्या होता है, इससे क्या होगा, ये क्यों कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में तो बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, जैसे ही किशोर अवस्था में आता है वो प्रश्न पूछने में बहुत हिचकिचाता है, वो प्रश्न नहीं पूछ पाता है। जैसे क्लास में मैडम ने पढ़ाया तो बच्चा वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है कि मैडम ये ऐसे क्यों हुआ, इसको ऐसे करने से क्या होगा, ये क्यों कर रहा है। वो उसके मस्तिष्क में ही प्रश्न घूमते रहते हैं और वो संकोच करता है, और वो जो संकोच करता है वही क्या है, मानसिक विकास की समस्या होती है। ठीक है साथियों। चौथा है खुद की पहचान या स्व पहचान। ये तो बहुत ही ज्यादा किशोर अवस्था में पाई जाती है। किशोर सोचते हैं कि हमारी जो पहचान है वो जल्द से जल्द बन जाए। किशोर अवस्था में अधिकतर आप देखना बालक और बालिका शॉर्टकट का रूप में लेते हैं कि हमें थोड़ी कम मेहनत में सफलता हासिल हो जाए। तो वो क्या, उस समय वो ना तो उनको अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है, बस वो शॉर्टकट के चक्कर में, सफलता के चक्कर में शॉर्टकट को अपनाते हैं। तो खुद की पहचान बनाने की समस्या होती है उनके सामने कि हमारी कोई पहचान होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है साथियों। पांचवा है समायोजन की समस्या। समायोजन की समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है किशोर अवस्था में। व्यक्ति मतलब बालक और बालिकाएं एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब बाल्यावस्था में तो बालक जो होता है ना वो टोली के साथ रहना पसंद करता है, वही किशोरावस्था आते आते वही बालक अकेला रहना पसंद करेगा, जो उसके घनिष्ठ होंगे उनके साथ रहेगा, लेकिन सबके साथ वो एडजस्ट नहीं करता है। और यही किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समायोजन की समस्या कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो समायोजन की समस्या सबसे ज्यादा किशोरों में पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छठा भी लिख लो, अस्थिरता की समस्या। ये कैसे, किशोरों के गोल डिसाइड नहीं होते हैं कि उन्हें क्या करना है जीवन में। कभी इधर हाथ पैर मारेंगे, कभी उधर हाथ पैर मारेंगे, कभी ये करना है, कभी वो करना है। कोई भी उनको ऐसा व्यक्ति दिख गया कि हाँ ये तो बहुत सक्सेस है, तो उसकी सफलता को देखते हुए वो चीज करना प्रारंभ कर देंगे। तो उनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती, वे अस्थिरता का शिकार रहते हैं। तो उनमें क्या पाई जाती है, अस्थिरता की समस्या। ठीक है साथियों, एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवाती हूँ। शारीरिक परिवर्तन की समस्या, ये सबको पता है, सबने विज्ञान विषय पढ़ा है। महत्वाकांक्षा की समस्या, एक साथ विभिन्न कार्य करना। तीसरा है मानसिक विकास की समस्या, जैसे किशोर अवस्था में आते आते जो किशोर होते हैं वो प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, वो प्रश्न नहीं पूछ पाते, वो उनके प्रश्न अपने मस्तिष्क में चलते हैं। खुद की पहचान या स्व पहचान, खुद की पहचान बनाना कि कम आयु में उनको सफलता हासिल हो जाए, समाज में उनकी एक पहचान हो, तो वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। खुद की पहचान या स्व पहचान की समस्या।
फिर है समायोजन की समस्या, एडजस्टमेंट तो वो किसी के साथ नहीं कर पाते क्योंकि किशोरावस्था में सबको अकेला रहना पसंद आता है। लिख लेना हंसना, अकेला रहना। छठा है अस्थिरता की समस्या, इधर से उधर भटकना। फिर है सातवां लिखेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सातवीं है अपराध प्रवृत्ति की समस्या। अपराध प्रवृत्ति की ये कैसे, जब किशोरों के मन में ये आ जाता है कि हमारी एक पहचान हो, खुद की एक पहचान हो, तो वो जो किशोर होता है या तो वो अच्छे कार्य में जाएगा या फिर वो बुरे कार्यों में लिप्त हो जाएगा कि हमें जल्दी से सक्सेस हासिल हो जाए, ये जल्दी से हमें कुछ, जैसे अधिकतर किशोर क्या चाहते हैं, जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के उद्देश्य या तो वो अच्छे कार्यों में जाएगा या फिर वो बुरे कार्यों में जाएगा। अधिकतर जब पैसा कमाना होता है ना किशोरों को, तो वो बुराई की तरफ जाता है। तो वो क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, अपराध प्रवृत्ति की समस्या है। ठीक है साथियों, तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं इसमें, वैलेंटाइन कहते हैं किशोर अवस्था, वैलेंटाइन कहते हैं किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का, अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या, किशोर अवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बालक या तो अच्छे कार्य करके अपने जीवन में, भावी जीवन में अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति से सफलता प्राप्त करता है। यही वो समय होता है जब किशोर अपने अच्छे समय को गवा के वो बुराई के रास्ते में चल जाता है। जब वो बुराई के रास्ते में जाएगा तो वो अपराध प्रवृत्ति का बालक बन जाता है या किशोर बन जाता है। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। वैलेंटाइन, आप इसको याद करने का तरीका, वैलेंटाइन 14 फेब, ठीक है, इस दिन क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है। और ये कौन मनाते हैं, किशोर और किशोरियां, बालक और बालिकाएं। ठीक है, जब वो पढ़ने की उम्र में वैलेंटाइन डे बनाएंगे तो क्या एक अपराध प्रवृत्ति में जा रहे, अपराध तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन क्या है, लेकिन वो अपने उद्देश्यों की तरफ से भटकने लग जाते हैं। तो आप क्या कहोगे, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। जहां उनको पढ़ाई लिखाई करनी है वहां वो दूसरी गतिविधियों में अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलना, जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है तभी हमारे जीवन में अपराध करने की प्रवृत्ति भी उसी समय जागती है। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बताता है। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आठवां है नशा की समस्या। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। आजकल किशोर अवस्था में छोटे छोटे जो 18-19 साल के जो बालक बालिका होते हैं वो नशा करते हैं।
तो ये तो आम सी बात हो गई, ये किशोरों में बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो नशा की समस्या। नेक्स्ट है आपका आहार विकार की, नशा की समस्या भी बोल सकते हैं। नशा की समस्या में तो आप पता ही है, सिगरेट और नशा करना। जैसे अपन देखते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं और क्या बोलते हैं, कोकिंग लेते हैं और नशा करते हैं विभिन्न प्रकार का। 9वां है आहार विकार की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आहार विकार की समस्या, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आहार विकार की समस्या, इसमें क्या होता है, आहार विकार की समस्या क्या होता है, ये अधिकतर समस्या लड़कियों में पाई जाती है। इसके अंदर होता है एलोक्सा, दूसरा है बुलिमिया। एलोक्सिया में क्या होता है, पहले आप ही लिख लोगे, आहार विकार की समस्या, एलोक्सा नर्वोसा, एलोक्सा एनोरेक्सा है, एलोक्सा नर्वोसा, और दूसरा है बुलिमिया। ये अधिकतर, ये समस्या अधिकतर लड़कियों में पाई जाती है। अभी क्या होता है ये मैं बताती हूँ। एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है, इसमें लड़कियां भोजन नहीं करती हैं। किशोर अवस्था में आते आते लड़कियां अपने आप को फिट रखने के लिए भोजन नहीं करती है और अपने आप का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और जब वो भोजन नहीं करती है तो उनके स्वभाव में क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पहले तो आप लिखोगे इसमें आप ही लिखना, लड़कियां भोजन नहीं करती है। दूसरा, दूसरों के सामने खाना नहीं खाती है। तीसरा है योग करती है खुद को अच्छा दिखने के लिए, ब्रैकेट में लिख लेंगे, अच्छा दिखने के लिए। और इस लड़कियों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। क्या है, देखो, आहार विकार की जो समस्या होती है वो लड़कियों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, लड़कियां अपने आप को अच्छा दिखने के लिए एलोक्सा नर्वोसा, जिसे हम कहते हैं क्षुधा अभाव, क्या कहते हैं, क्षुधा अभाव, क्या होता है, इसमें लड़कियां भोजन नहीं करती है और करती है तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए योगासन करती है अच्छा दिखने के लिए, या वो सबके सामने खाना खाना पसंद नहीं करती है। अब जब वो लड़कियां खाना खाना पसंद नहीं करेंगी तो उनके शरीर में कोई ताकत तो रहती नहीं है, तो उनके स्वभाव में क्या आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये अधिकतर किसमें पाया जाता है, लड़कियों में। दूसरा है बुलिमिया, शुद्ध अतिशयता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां यदि बहुत ज्यादा खाना खा लेती है ना, तो वो क्या उल्टियों के माध्यम से अपना खाना को निकाल देती है। ये लड़कियों की समस्या है। अत्यधिक भोजन करना, इसमें क्या है, अत्यधिक
भोजन करना, और भोजन करने के बाद उल्टी करके निकालना। देखो, एक में तो भोजन नहीं करती और एक में भोजन करती है, तो ज्यादा तो उल्टी करके निकाल देती है। ये दोनों समस्या लड़कियों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहती है, वो ज्यादा कुरूप नहीं दिखना चाहती है, वो मतलब ब्यूटीफुल दिखना चाहती है। तो फिट रखने के चक्कर में क्या होता है, उन लड़कियों में एनोक्सिया नर्वोसा पाई जाती है, बुलिमिया की शिकार होती है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। तो ये सब समस्या किसकी है? आहार विकार की समस्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको रिपीट कर लेते हैं। अपराध प्रवृत्ति की समस्या पाई जाती है। आपको पता है कि बालक जो किशोर होते हैं वो शॉर्टकट में सफलता पाने के लिए वो गलत रास्तों में चल जाते हैं, और जब वो गलत रास्तों में जाते हैं तो उनमें क्या पाई जाती है? अपराध प्रवृत्ति पाई जाती है। नशा की समस्या, ये तो किशोरों में आजकल आम बात हो गई है, छोटी सी उम्र में नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। आहार विकार की समस्या, ये मैंने अभी बताया, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एनोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। एनोक्सिया नर्वोसा क्या होता है? शुद्ध अभाव और उसमें अतिशयता पाई जाती है। एक में वो भोजन नहीं करती है और एक में भोजन करती है, तो ज्यादा कर लेती है तो उल्टी करके निकाल देती है। ये थी किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, कल की क्लास में हम देखेंगे कि किशोर अवस्था की विशेषता क्या है। विशेषता भी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, ताकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें साइकोलॉजी में एक अच्छी समझ बनानी है, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से सही हो, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़े। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।